करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा। तालियों के साथ उसकी आराधना करें। सजदा करूं तेरा सजदा करूं, मेरे सारे सवालों का तू है जवाब। तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब, मेरे सारे सवालों का तू है जवाब। तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेहिसाब। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेहिसाब। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब। तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेहिसाब। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेहिसाब। अंधों को आँखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आँखें दी, भूखों को खिलाया। त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया, त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया। यीशु नाम से चंगे होते बीमार, यीशु नाम से चंगे होते बीमार। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं। तालियों के साथ उसकी आराधना करें। अंधों को आँखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आँखें दी, भूखों को खिलाया। त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया। यीशु नाम से चंगे होते बीमार, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हालेलुया। द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता। द्वारे जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा, द्वारे जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा। यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग के द्वार, यीशु नाम से
तुझे जाने न दूं। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बता है आँखों में मेरी। सांसों में तेरी सांसें है तेरी, तू ही बता है आँखों में मेरी। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। सभी मिलके तालियों के साथ पलकों के दरवाजे से ले लो दिल के अंदर, दरवाजे से मैं ले लूं दिल के अंदर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा भी तो मंदिर। दिल ये मेरा यीशु जी है, तेरा भी तो मंदिर। अपनी हर धड़कन में, दिल की हर धड़कन में, अपने हर कण-कण में, दिल की हर धड़कन में, तेरी धड़कन में रख लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत। तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत। तू ही मेरी जीत है और तू ही मन का मीत। तू ही मेरी जीत है और तू ही मन का मीत। अपने हर गीत में, उसके संगीत में, अपने हर गीत में, उसके संगीत में, तेरा संगीत भर लूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आँखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। यीशु तुझे जाने ना दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता।
धन्यवाद हम सबको इकट्ठा करने के लिए प्यारे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम पूरी कलीसिया आपके सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर। आज के वचन से जो भी बातचीत हो पिता पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। और आगे की सभा को भी आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता। पवित्र आत्मा जी आप ही हमारी अगुवाही करें। धन्यवाद। हमारी आराधना और स्तुति आप में ही ग्रहण हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सुनेंगे जिन्हें परमेश्वर ने हमारे मध्य में भेजा है ताकि हम और हियाव पाएं, परमेश्वर में और ज़्यादा सामर्थ्य पाएं और अपने विश्वास में बढ़ते जाएं। आमीन। 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 ठीक है जी, आइए हम अपने स्थानों में खड़े होंगे और एक प्रार्थना के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद आप ही धन्य हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके वचन के मुताबिक प्रभु आपके उपस्थिति को हम हमारे मध्य में स्वीकार करते हैं, अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं पिता। मेरे प्यारे प्रभु आप यहाँ पर आ जाएं और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए, आपकी सामर्थ्य से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए। इस सारी जगह आप में आशीषित हो, हर एक भाई और बहन आप में आशीषित हो और आपकी जो मर्जी और योजना हमारे लिए आपने बनाई है प्रभु आप उसे पूरा करें और उसके लिए रास्ते खोले, हमें दिखाएं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सभी अधिकारियों के लिए प्रभु, जितने भी लोग आपके द्वारा अधिकार में स्थापित या खड़े किए गए हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वह सभी लोग प्रभु अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना बंद करें और पिता जितने भी लोग उनके अधीन आपकी व्यवस्था अनुसार किए गए हैं, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ वो लोग उनका विरोध करना बंद करें। वो उनके अधीन रखे गए हैं, वो नम्रता और दीनता के साथ, पूरे भय के साथ उनकी अधीनता में होकर चले और आपकी व्यवस्था लागू कर दी जाए। धन्यवाद, आपके द्वारा ऐसा हो सकता है वो कर दिया जाए पिता। धन्यवाद। जितने भी भाई और बहन अपने जीवनों में अत्याचार को सह रहे हैं, मैं आपसे मांगता हूँ उस अत्याचार से छुटकारा पाए। जितने भी अधिकारी अनादर को महसूस कर रहे हैं उनके कारण प्रभु वो भी शांति पाए और उनके द्वारा सम्मान पाए ताकि उनके ऊपर नरमी से पेश आ सके, कोमलता दिखा सके, उनकी ओर से उनकी सराहना की जाए। और खास तौर से आपके लोगों के लिए मैं ये मांगता हूँ जिनको आपने मसीह में चुन लिया है, उनके जीवन में ऐसा कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ। आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें। सारी की सारी शैतानी ताकतों को मैं यहाँ पर बांधता हूँ, तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता हूँ। I break all your bonds. बांधता हूँ और फेंकता हूँ था मैं। Get out in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से यहाँ धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों लगा और पवित्र आत्मा जो कृपया आप यहाँ कार्य करें और आपका राज्य स्थापित करें। आपका सुसमाचार प्रभु जी आप फैलाइए, आप बढ़ाइए प्रभु जी। हर एक भाई और बहन जो यहाँ है प्रभु, वो आपके राज्य के सुसमाचार को फैलाने वाला हो जाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज हम जो भी आपके जन से सुनने जा रहे हैं प्रभु, वो सभी के हृदयों में बसने पाए और आप उसके द्वारा सबको आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम तेनू है और मुझे अपनी गवाही देनी है कि पिछले कुछ दिन से मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा दिक्कत के आ रहे थे और मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, पर प्रभु की आज्ञा थी कोई नहीं, तू क्षमा कर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब घर पे ऐसा हुआ कि वही मतलब मैं घर पे अकेली थी और दोनों बच्चे इतने दुखी कर रहे थे। मैंने उनको फ़ोन किया, 11 साढ़े 11 बज गए, तो मैंने उनको बस एक ही बात बोली कि मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। अगले दिन क्या हुआ, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु आप हमेशा मुझे आज्ञा दे देते हो कि क्षमा कर, पर ये उतना ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है। तो शाम को क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज डाला कि रेनू सॉरी, मैं आज से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तेरे को दुखी ना करूँ। तो प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उस दिन से आज तक मेरे हस्बैंड 6 बजे अपना राइट घर पे भी आ जाते हैं और हर चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं।
सिस्टर की गवाही को मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा पास्टर के लिए, क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है जी, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो मेरी अभी की ये गवाही है कि मैं मतलब काफी समय से जब मैं आई थी यहाँ मसीह में तो मुझे नजला था। ठीक है, और ये मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, and this is my testimony that when I came to Lord, I have some disease in my breathing disease. तो और ये जो बीमारी है ये मतलब मेरे पापा से चली आ रही थी। मेरे पापा को बहुत ज्यादा नजला था, मेरे 2 भाइयों को भी है और मुझे भी हो गया था। This disease is in my family. Is in my family line. My father also had this disease, the same disease. My brothers also have the same disease. तो अब काफी समय से मतलब मैंने महसूस करा, मैं देख रही हूँ और ये सुरजी सिस्टर भी मेरे से कह रहे थे कि आपका ना नजला सही हो गया, आप दवाई नहीं दे रहे। तो प्रभु मुझे कई समय से उभार रहे कि भाई मैं इस चीज को मैं देख भी रही हूँ कि अब ये चीज मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, दोबारा वापस आई भी नहीं है। तो मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। From last few days, someone, another woman from the church, told the sister that that disease of your breath is gone. You are now healed. Why are you not giving testimony for the Lord? Give testimony. And sister is testifying today that she is completely healed from this disease. ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गवाही है जो सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवनों में दिखता है। और वो सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आज से 2000 वर्ष पहले वो इस जगत में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सजा भुगत ली है। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियां पाप की वजह से हैं, मैं कहता हूँ जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को उठा लेते हैं और आपका जीवन पाप मुक्त हो जाता है। और उसके बाद परमेश्वर की जो भी आशीषें हैं आपके जीवन में आने लगती हैं। परमेश्वर आपके पिता की तरह आपके जीवन में आपके साथ जुड़ जाते हैं। पिता से हम जो कुछ मांगते हैं वो देता है। जो उसने हमारे लिए योजना बनाई है, एक अच्छा भविष्य दिया है, वो हमें दे देता है। उसी के अंतर्गत हम चंगे भी होते चले जाते हैं, हमारे जीवन में बेहतरीनी भी आनी शुरू हो जाती है और हम एक जीवन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आएगा मैं उसे अनंत जीवन दूंगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते हैं, उसके मार्ग को ले लेते हैं, वो हमें जीवन में प्रवेश करवाते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे हैं जो कहते हैं कि हाँ हम प्रभु के साथ में चलना चाहते हैं और हम उसके साथ साथ ही चलेंगे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करेंगे और आखिरी प्रार्थना के दौरान मैं अंगीकार करवाऊंगा आप सबका कि हम परमेश्वर के वचन को और ज्यादा गहराई से महसूस करें। आमीन, आमीन। और यहेजकेल की पुस्तक निकालेंगे। पढ़ेंगे और पूरा ही पढ़ेंगे। इस अध्याय में परमेश्वर के सिंहासन के विषय में यहेजकेल भविष्यवक्ता को एक दर्शन मिला था। उस दर्शन को हम पूरा पढ़ेंगे। उसमें से फिर कुछ वचन पे जिन पे परमेश्वर चाहे वो प्रकाश देकर हमें उन बातों को समझाएंगे जिससे आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे। आमीन। ठीक है जी, पढ़े कोई एक जन। चौथे महीने के 5वें दिन वे बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को
कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिलते थे और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढका हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्माएं पहिए में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल का कुछ था जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे और हर एक जीवधारी के 2-2 और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे। उनके चलते समय उनके आंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उनके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है।
आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया था आज के वचन के द्वारा आज हम सबको आप आशीषित करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहन भाई और बहन जो आज यहाँ आया है वो आपके दर्शन से अवगत हो प्रभु, और उसके जीवन में आपकी सामर्थ्य दिखाई दे। धन्यवाद। वो चंगा हो प्रभु, और जहाँ कहीं गड़बड़े उसके जीवन में चल रही है, मैं आपसे मांगता हूँ वो सब दूर हो जाए। आपकी शांति वहाँ है प्रभु। शारीरिक सिस्टम भी ठीक किए जाए, आत्मिक भी ठीक किए जाए, और आपकी चंगाई आज वो पाकर ही जाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी सामर्थ्य के द्वारा इस जगह में आज बड़े बड़े काम हो, यीशु नाम में। आमीन। आमीन। ठीक है जी। हम पढ़ेंगे 24 वचन से। उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल। अब आगे, या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। ठीक है। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। ये जो दर्शन यहेजकेल को मिला है, यहेजकेल परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिया, और ये दर्शन कैसा था? ये दर्शन ऊपर की चीजों को दिखा रहा है कि ऊपर चीजें कैसी हैं, स्वर्ग में चीजें कैसी हैं, कैसे वहां पे परमेश्वर का सिंहासन है, कैसे वहां पे और अन्य चीजें हैं, कौन वहां पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए है, और कैसे परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें। देखिए, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। नीलम किसी ने देखा है? नहीं देखा? नीलम एक पत्थर होता है, उसकी अंगूठियां बनाकर भी पहनते हैं। कुछ इस तरह की जो ज्योतिष विद्या को मानने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस नीलम वगैरह की अंगूठियां भी पहनते हैं। हालांकि अच्छी बात नहीं है, इन चीजों पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये परमेश्वर ने की व्यवस्था में मना किया गया है कि जादू टोना टोटका करने वाले, भूत सिद्धि करने वाले, इस तरह के लोगों के पास ना कभी जाना, ना इनसे सलाह लेनी, ना इनकी कोई बात को मानना, और ना इन जादू टोने टोटकों में किसी ने पढ़ना है। अगर आप अपने घरों में करते हैं या आपने पिछले दिनों में किए हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है प्रभु से क्षमा मांगना। आमीन। जैसा ही आप करने के लिए क्षमा मांगेंगे, यदि आपके ऊपर किसी और ने कर रखा है वो भी टूट जाएंगे। समझ रहे हैं? जब आप इनसे मन फिराएंगे कि प्रभु कभी इनकी तरफ ना देखूंगा, ना ताकूंगा, ना जाऊंगा। आमीन। ध्यान दें। नीलम का बना हुआ सिंहासन था। भविष्यवक्ता को जो देख पड़ा वो क्या देख पड़ा? पहले तो वो जीवधारियों को देख रहा है, उनका दर्शन बता रहा है कि कैसे जीवधारी ऊपर, ये स्वर्गदूत हैं एक्चुअली। जो जीवधारी के बारे में बताया गया है ये स्वर्गदूतों के विषय में बताया जा रहा है। उसने बताया कि कैसे मैंने स्वर्गदूतों को देखा, कैसे वो चलते हैं, वो सीधे सीधे ही चल सकते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकते। जो उनको बताया जाए, जो रास्ता उनको दिखाया जाए, वो उसी रास्ते में चलते हैं, ना इधर मुड़ सकते हैं ना उधर मुड़ सकते हैं। ये स्वर्गदूतों के विषय में बताया गया कि वो सीधे सीधे जो उनको काम दिया जाता है वो करते हैं, वैसे वो चलते हैं। पहिए के समान जो उन्होंने देखा, वो ऐसे देखा कि स्वर्गदूतों का जो शरीर है वो हमारे समान नहीं है, वो मनुष्यों के जैसा नहीं है, वो कुछ अलग है उनका शरीर। समझ पा रहे? जैसे हम कभी मेंढक को देखते हैं, ठीक है, मेंढक का एक अलग शरीर है। हम गधे को देखिए, गधे का एक अलग शरीर है। आप घोड़े को देखेंगे, उसका एक अलग शरीर है। समझ रहे हैं मेरी बात को?
आप मछली को देखिए, मछली को, उसका एक अलग ही तरह का शरीर। वैसे ये स्वर्गदूत है, ये एक अलग सृष्टि है, इसका एक अलग तरह का शरीर है। जहां स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूतों के ऊपर उसने देखा ऊपर से एक शब्द आ रहा है भाई, और देखने में क्या दिख रहा है कि एक सिंहासन दिखाई दे रहा है, नीलम मणि जैसा। जैसा नीलम का पत्थर होता है, चमकने वाला पत्थर होता है, वैसा ही कुछ सिंहासन उसने दिखाई दिया। ऐसा नहीं कह रहा कि नीलम का ही है, कह रहा नीलम जैसा है कुछ। ध्यान, इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। अब देखिए, इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। ये कौन है जो दिख रहे हैं? ये परमेश्वर है। समझ रहे हैं? और ये कैसे दिख रहे हैं? मनुष्य के समान। बाइबल में जो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया, मतलब हमें जो बनाया है। हम कितनी सृष्टियों को देख सकते हैं, मछली को, घोड़े को, गधे को, हमने अभी उदाहरण लिए, ठीक है। इनमें से कोई भी परमेश्वर ने अपने जैसा नहीं बनाया, केवल मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आमीन, आमीन। और वैसा ही यहेजकेल को दिखाई दे रहा है। यहेजकेल ऊपर देख रहे हैं तो वहां उसे दिखाई दे रहा है, सिंहासन है, और सिंहासन पे कोई है मनुष्य के जैसा। देखिए, मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, ठीक है। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा। कमर से लेके ऊपर की ओर झलकाया हुआ पीतल। ध्यान तक, झलकाया हुआ पीतल क्या होता? झलकाया हुआ पीतल, जैसे बोतल है, ठीक है, इसमें पानी है, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे करता हूं, ये पानी ना झलका दिया मैंने, जो ऊपर पानी उछल रहा है, कैसा लग रहा है? एक आम पानी है और एक झलकाया हुआ है। मैं जब इसे देखता हूं मुझे अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है, झलकाया हुआ। समझ रहे हैं? ठीक है। कभी जब पानी को आप उंडेलते हैं, गिलास में डालते, कभी किसी ने देखा है पानी को बड़े ध्यान से डलते हुए, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ध्यान दिया कीजिए इन चीजों पे। कभी झरना देखा है किसी ने? पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है जो नीचे की तरफ, देखा है? वो देखिए कितना अच्छा लगता है। उसे लोग उसे खास तौर से देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत समय निकालते हैं उसके लिए। स्पेशली उसको ना पानी गिरते हुए को देखने जाते हैं। क्यों? झलक रहा है। समझ रहे हैं? जो चीज ऐसे कैसे कहें, ध्यान दें, मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, ठीक है। कोई से इंग्लिश में पढ़ देगा इसी वचन को? यहेजकेल 1:27। झलकाए को और ज्यादा अच्छे से हम देख सकेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? I saw that from what appeared to be his waist up, he looked like glowing metal as it. बस ग्लोइंग मेटल, चमकदार, चमकदार। इंग्लिश में लिखा हुआ है चमकदार, ठीक है जी। चमकदार कुछ कोई वस्त्र वहां पर है जो परमेश्वर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं, यहेजकेल देख रहा है कि परमेश्वर ऐसे दिख रहे हैं। उसकी कमर से लेकर ऊपर तक को झलकाया हुआ पीतल का सा उसने पहना हुआ। आमीन, आमीन। उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। आप अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को देखिए जरा,
ठीक है, मनुष्य तो है, ठीक है, मनुष्य तो है, पर ना तो कुछ कमर से ऊपर तक कुछ पीतल का दिखाई दे रहा है तो चमचमा रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत सोने वोने के गहने पहने होंगे हल्के फुल्के, वही चमक रहे होंगे, या शरीर तो नहीं चमकता है ना। फिर दोबारा देखिए कोई आग वाग दिखाई देती है किसी के अंदर? हालेलुया, है ना। यहाँ तो थोड़ी बहुत आग बची हुई है, वो बुझी हुई सी राख सी, ठंडी हुई सी, कभी कभी वही गर्म लग जाती है, कई लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है तो तब कहते हैं बहुत आग भरी तेरे अंदर, पर असल में वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को देखिए, आग से भरे हुए हैं, आग से भरे, अंदर और बाहर आग ही आग है। हमारे अंदर तो वो गुस्सा भी हमें आ जाता है, वो भी दिमाग खराब कर जाता है। मैंने सुना था कुछ लोग गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा, फिर गुस्सा करेंगे, फिर उनके वो गुस्सा कुछ दिन तक तो वो करते रहते हैं, फिर उनका शरीर बर्दाश्त नहीं करता उस गुस्से को, वो गुस्सा करते हैं, उनके सिर में दर्द होने लग जाता है, गुस्सा करेंगे वो चिल्ला चिल्ला के बेड पे लेटने वाली हालत हो जाती है। थोड़े दिन तक तो किया, कुछ सालों तक कर लिया, बाद में हालत खराब होने लगे उस गुस्से की वजह से, क्योंकि आग है, आग को कंटेन नहीं कर पा रहे आप। परंतु परमेश्वर भीतर और बाहर आग से भरे हैं। बस ये वचन आज हमें दिखाना क्या चाहता है, देखिए आज का वचन आप सब जितने लोग यहाँ पर हैं, अब सबको अलग अलग दिखाएगा, आप सबसे अलग अलग बातें करेगा। परमेश्वर आपको अपना दर्शन आज दिखा रहे हैं कि वो कैसे हैं, ठीक है। आप सब अलग अलग समझेंगे आज कि परमेश्वर हैं कैसे, और आपके जीवन में इस बात का क्या महत्व है वो भी आप समझेंगे। ध्यान दें, उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी, फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी। उसकी कमर से लेके और नीचे तक, पैरों तक आग सी दिखाई पड़ती थी, मतलब पूरा ही तो आग से भरे हुए हैं, पूरे ही तो आग से भरे हुए हैं, सामर्थ्य से भरे हुए। आग सामर्थ्य को दिखाती, आग का मतलब सामर्थ्य होता है, हालेलुया, ताकत होता है, ताकत, ठीक है। ध्यान दें, और उसके चारों ओर प्रकाश था। क्या था चारों ओर? क्या था? प्रकाश था, ठीक है जी। परमेश्वर के चारों ओर हम देख सकते हैं कि प्रकाश है। हमारे चारों ओर क्या दिखाई देता है? बताओ बताओ, कोई आपको अपने चारों ओर क्या दिखाई देता है? रोशनी वोशनी दिखाई देती है? हमें तो कमरे में भी रोशनी करनी हो तो बल्ब जलाने पड़ते हैं, ठीक है। हमारे चारों ओर तो कहीं रोशनी दिखनी थी हमें, है ना। अगर आत्मिक हिस्से की बात करें तो वहां भी ऐसा नहीं होता कि मनुष्य के चारों ओर तरफ हम प्रकाश को देखते हैं, हमें तो अंधेरा दिखाई देता है, कुछ दिखता ही नहीं है, उसी को ही अंधेरा कहते हैं। जहाँ कुछ ना दिखे उसे कोई अंधेरा कहते हैं। अब ध्यान दें, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। इतना प्रकाश, ऐसी रोशनी, जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है आप जानते हैं? आसमान में, जब आसमान साफ हो जाता है, जब साफ हो जाता है, क्लियर दिखाई देता है। और वो जनरली कब होता है? जब बारिश आती है ना। बारिश क्या करती है? जो धूल के किनके होते हैं, पॉल्यूशन होता है वातावरण में, सबको नीचे ले आती है, आसमान साफ हो जाता है। जब वो साफ हो जाता है तो वहां पे रोशनी ना साफ साफ दिखाई देती है, हर रंग अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। वैसा ही प्रकाश उसके चारों ओर दिखाई देता था। परमेश्वर के चारों ओर शुद्धता। हमारे चारों ओर क्या देखते हैं हम? थोड़ी सी गर्मी लगी, पसीने आ गए, बदबू हो गई, हमारे चारों ओर बदबू रहती है। नहा के आए, साबुन लगाई, खुशबू, परफ्यूम लगाया, सेंट लगाया, खुशबू,
साफ सफाई नहीं है, कभी खुशबू होगी कभी बदबू होगी, समझ रहे हैं? ठीक है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। बदबू को मिटाने के लिए हम खुशबू ले आते हैं, फिर उस खुशबू से दूर भागते, फिर थोड़े टाइम बाद फिर बदबू मिलती है, यही चलता है। परंतु परमेश्वर का रूप ऐसा नहीं है, वहां चारों ओर रोशनी है बेटे, हमें। और ये रोशनी जो है, ये रोशनी जो है, ये परमेश्वर की पवित्रता का प्रकटीकरण। भीतर जो आग भरी है, ये उसकी सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। बाहर जो रोशनी है, उसकी पवित्रता का प्रकटीकरण है। ध्यान दें आगे, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। अब ध्यान दे, यहेजकेल उसे देखकर सामने खड़े भी नहीं रह पाया। हमारे सामने तो हर कोई खड़ा हो जाता है, हमारे सामने तो कैसे बताए। देखिए, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये हमारे जो शब्द मैं बोल रहा हूं, ये मैं एक आम मनुष्य के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। मनुष्यों के सामने कैसे होता है, एक बुखार आ गया, बीमारी आके खड़ी हो गई बीमारी ने कहा घुटने टिकाने थे, भाई साहब घुटने टिका देते हैं। बीमारी आई, चलो जी 3 दिन बेड पे, चलो जी डॉक्टर के पास, चलो जी दवाई लेनी पड़ेगी अब, नहीं तो दवाइयों के बिना तो आपका शरीर ही संभल नहीं पाएगा। हमारी हालत ऐसी है, मनुष्य की हालत ऐसी है। कोई हमसे ताकतवर आके, मनुष्य ही दूसरा मनुष्य ही हमारे से ताकतवर आके खड़े हो जाता, हमारे घुटने टिक जाते हैं। आप कुछ समझ रहे हैं? परंतु परमेश्वर के तेज के रूप को देखकर यहेजकेल मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल गिरना समझ सकते हैं? एक तो कोई पीछे की तरफ गिरा, पीठ के बल। देखिए क्या लिखा, मुंह के बल गिरा, पहाड़ खड़ा था सीधे एकदम। सोचे कितनी पावर, कितनी ताकत है। बस जी, ये ताकत इतनी परमेश्वर के अंदर है। जी हाँ, तो पाशी क्या हम भी इस ताकत को पा सकते हैं? कितनों को लगता है हाँ, क्या हम में भी हो सकती है? कितनों को लगता है नहीं हो सकती? सिर्फ परमेश्वर की है, उसी में पाई जा सकती है। अच्छे से हाथ खड़े करके बताएं, ठीक है जी। 1 2 3 4। और जो इधर वाले लोग वोट नहीं कर रहे हैं, उनका क्या है? कुछ तो बताइए। जो भी आपको लगता है, सही गलत की परवाह ना कीजिए, जो भी आपको लगता है बताइए कुछ। परमेश्वर में पाई जा सकती है, ठीक है जी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपका जवाब सही है। ये ताकत मनुष्यों में नहीं हो सकती, ये परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर में ही पाई जा सकती है। पर क्या हो, परमेश्वर की कोई संतान हो जाए, ठीक है, परमेश्वर की कोई संतान हो, मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर की कोई संतान हो जाए, क्या उसमें पाई जा सकती है? पाई जा सकती है, पक्का पता है? ठीक है, सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। वहां पाई जा सकती है। क्यों, कैसे? क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं हमारे यहाँ मनुष्यों के बच्चे जब उत्पन्न होते हैं तो उनमें माता पिता के गुण होते हैं बच्चों में। माता पिता ताकतवर है तो बच्चे भी ताकतवर होते हैं, माता पिता कमजोर है तो बच्चे भी कमजोर होते हैं कई बार, ठीक है। माता पिता में शराब नशे की लतें होती है तो जनरली बच्चों में भी वो आने की कोशिश करती हैं, वही सारी चीजें, नशा, ये वो, ऐसे वैसे। तो वैसे ही जब परमेश्वर में सामर्थ्य और परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्रता से कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर की संतान बना है, या परमेश्वर की संतान उत्पन्न हुई है, तो उसमें तो परमेश्वर के गुण तो होंगे, उसमें परमेश्वर की पवित्रता भी होगी, उसकी सामर्थ्य भी होगी। ऐसा ही है, मानते हैं? ठीक है जी, ध्यान दें मेरी बात की तरफ।
एक वचन निकालें, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन पढ़ दे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 पढ़े। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। ये देखिए क्या क्या बता रहा है पवित्र शास्त्र, कुछ बता रहा है, कुछ एक नई बात बता रहा है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? यीशु मसीह को। ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? ले लिया, स्वीकार कर लिया। यीशु मसीह हम आपको स्वीकार करते हैं। जितनों ने ले लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या होने का? नहीं जी, भगवान के भक्त हैं, बस भक्त होने का अधिकार दिया। क्या सिर्फ भक्ति का अधिकार है? क्या क्या? संतान होने का। संतान क्या होती है? पुत्र या पुत्री, ठीक है जी, यही होती है, ठीक है। परमेश्वर ने उन्हें पुत्र या पुत्री होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो भी विश्वास रखते हैं परमेश्वर के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे जो भी विश्वास रखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दे दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वे ना तो लहू से, ना तो वो लहू से पैदा हुए हैं, ना ही शरीर की इच्छा से, ठीक है, ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन, आमीन। आपके अड़ोसी पड़ोसी, घर परिवार वाले या सब लोग क्या ये चाहते थे आपके लिए कि आप मसीह में आ जाओ? नहीं चाहते थे ना, मनुष्य की इच्छा तो नहीं थी, ठीक है। आपके, आप भी मनुष्य है ना, आप भी मनुष्य हैं। क्या आपके वंश ये चाहता था, आपका परिवार, आपकी पुश्तें ये चाहती थी कि आप मसीह में आ जाओ? नहीं, उनकी भी इच्छा नहीं थी, आपके लहू की भी इच्छा नहीं थी। और तीसरा देखें, शरीर, आपके शरीर की इच्छा तो आप अभी भी देख सकते हो। कई बार जब आप वचन में बैठोगे, कभी टांग दुखेंगी, कभी ये होगा, कभी वो होगा। अगर बाइबल पढ़ने बैठो, कभी सिर में दर्द है, कभी लेट जाते हैं थोड़ा सा, कभी ये कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं, है ना। उपवास रखना हो, उपवास तो नहीं, उपवास नहीं, खा पी के प्रार्थना कर लेंगे और खाने पीने के बाद पता ही नहीं बाइबल कहाँ है, कहाँ वचन, कहाँ बाइबल। वो बेड दिख रहा है, ये फालतू की बत्ते मारनी दिख रही हैं, फालतू के काम दिख रहे हैं। चलो रसोई में कराते हैं, काम काज कर लेते हैं। बाहर क्यों गए? चलो थोड़ा दोस्तों के साथ बैठ लेते हैं, चलो थोड़ा बाहर तक घूम आते हैं। बाइबल नहीं दिखाई देती है आपको, सब दिखेगा बाइबल छोड़ के, बाइबल नहीं दिखेगी। ये शरीर है, आपको, आपका शरीर को भी जानना है कि आपका जो शरीर है वो कैसा हो रखा है। वो परमेश्वर की इच्छा, उसकी इच्छा नहीं है कि आप प्रभु में बढ़े, समझ रहे हैं? तो किसकी इच्छा बस है? किसकी? कैसे कैसे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से। एक इच्छा है परमेश्वर से। आप प्रभु में चल रहे हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं,
कलीसिया में बैठे हुए हैं, वचन को सुनते हैं, वचन की प्यास आपके अंदर लगती है, आप वचन को जानते हैं, आप प्रार्थनाएं भी करते हैं, आप आशा भी परमेश्वर पे रख रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान। आमीन। एक चीज है जो आपको लेकर चल रही है, वो परमेश्वर है। ठीक है जी, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या वो परमेश्वर वाली ताकत आप में हो सकती है? अब जवाब दीजिए। पक्का है? वही आग ऊपर से नीचे तक, वही आग भरी हो कि कोई दुष्टता आसपास भी भटकने का भी प्रयास ना करे, कोई अंधकार आपके नजदीक तक ना आए, रोशनी इतनी ज्यादा हो। क्या वही पवित्रता आपके अंदर रह सकती है? क्या आप पवित्र रह सकते हैं जैसे परमेश्वर है? क्या आप बिना नशे के रह सकते हैं? चाय पीने का नशा है किसी को, उपवास रखने ना भाई ना, खाना खाने का नशा है किसी को शराब पीने का नशा है, किसी को टीवी देखने का नशा है, ठीक है, किसी को चुगलियां करने का नशा है। परमेश्वर कह रहे नहीं करने ये सारे काम। क्या रह सकते हो पेट पीछे बुराई करे बिना? बताओ। जब आपका पिता रह रहा है तो आप भी रह सकते हो, भाई रह सकते हो। समझ आ रहा है? टांगों में दर्द हो रहा है, शरीर कह नहीं रहा कि हाँ चलना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु की सेवा करनी है, क्या फिर भी कर सकते हो आप? समझ आ रही है? आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे परमेश्वर सब पे जयवंत है, क्या आप हो सकते हो? ठीक है, क्यों? वो है ना, और आप उसी से ही उत्पन्न हुए हो ना। जिसने विश्वास किया वह परमेश्वर से उत्पन्न हो जाता है। आमीन। समझ पा रहे हैं? आप विश्वास कर रहे हैं क्योंकि कर लिया है, हो गया ना। रोज रोज नहीं करना होता, कर लिया एक बार, कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया। डेली नहीं करना होता, कर लिया। डेली ना करने का मतलब ये नहीं है कि जो किया था उसको भूल जाओ, उसको याद रखो कि हाँ मैंने विश्वास किया तो इस हिस्से में भी करूंगा, इस हिस्से में भी करूंगा। जब कर ही लिया तब सारे में ही करूंगा। आमीन। ठीक है जी, समझ गए हैं? ठीक है जी, जब आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की संतान होंगे। और जिन जिन हिस्सों में दिक्कतें दिख रही हैं, कोई बात नहीं, अब सामर्थ्य भी दिखेगी। हालेलुया। सामर्थ्य भी तो दिखेगी। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पुत्रत्व भी तो दिखेगा। आप मान गया शरीर की इच्छा नहीं है कि मैं प्रभु में चलूं, मान गया मेरे दिमाग की इच्छा नहीं है मैं प्रभु में चलूं, कोई बात नहीं। दिमाग की इच्छा से, शरीर की इच्छा से थोड़ी मैं प्रभु में आया हूँ, परमेश्वर की इच्छा से आया हूँ। जब उसकी इच्छा से आया हूँ तो उसके जैसा ही चलूंगा भी, बनूंगा भी, रहूंगा भी, वैसे ही चमकूंगा जैसे वो चमकता है। ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा ही चमकूंगा। मेरे चारों ओर ऐसी रोशनी होगी जैसे मेरे बाप के चारों ओर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु उसके वचन के लिए, उसके कारण बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो है, जैसे वो है। बाकी सब उससे नीचे रहते हैं। मैं कहता हूँ बाकी सब आपसे भी नीचे रहेंगे। स्वर्गदूतों की हिम्मत नहीं होती कि परमेश्वर का सिंहासन जहां है उस जगह पर तक चढ़ जाए, नहीं होती। स्वर्गदूत ऐसी सृष्टि है जो बहुत ताकतवर है। सांड देखा? सांड, शेर देखा? कितने ताकतवर होता है। ठीक है, मगरमच्छ देखा? कितने ताकतवर होता है। मनुष्य से तो काफी ज्यादा। ठीक है जी, स्वर्गदूत इनसे बहुत ताकतवर होते हैं, इन सब से। ठीक है, बिजली का करंट खाया किसी ने? मैंने को खा के देखो, जिनको गलती से लग गया, ठीक है, उनको पता होगा कि हल्का फुल्का झटका लगा है कैसा होता है। ये दूत देखिए जो यहाँ पर है, क्या लिखा है इनके विषय में।
14 वचन, यहेजकेल 1 का 14। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। तेरा पढ़ लीजिए, जीवधारियों का रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती बड़ा प्रकाश देती रही। उस आग से बिजली निकलती थी। ये बिजली में रह रहे हैं, कितने पावरफुल हैं। अब सोचिए बिजली कितना तगड़ा झटका मारती है, मर ही जाते हैं इंसान तो। बिजली के झटके ज्यादा जोर से लग जाए तो खत्म हो जाते हैं, समझ रहे हैं। ये बिजली में रह रहे हैं, अंदर बाहर बिजली चल रही है, सब झटके चल ही रहे हैं, स्पार्किंग हो ही रही है बड़ी तेज। ये वहां रह रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है परमेश्वर के सिंहासन पे चढ़ जाए। आप सोच सकते हैं परमेश्वर की पावर। मैं कहता हूं यू कैन बी सो मच पावरफुल। आप सामर्थी इससे ज्यादा हो सकते हैं। पासी आप तो हमें शक्तिमान बना रहे हो, आप शक्तिमान से ज्यादा हो सकते हैं। आप शक्ति ईश्वर हो सकते हैं, वो शक्तिमान है, शक्तिमान है, इंसान है, समझ रहे हैं। आप उससे ज्यादा है, आप परमेश्वर की संतान है। आपके घुटने अभी टिक जाते हैं, कुछ भी ताकतवर चीज देखो, अरे टिक गए घुटने, समझ रहे हैं। ये सारी ताकतवर चीजें इतनी हिम्मत भी नहीं कर सकेंगी कि आके उठा के आपको देख लें, वो हो सकते हैं। पास्टर जी कैसे होंगे हम, वो बता दो अब, हम हो कैसे वैसे। आप में से चाहते कितना है पहले तो ये बताइए कि वैसे होना। इधर उधर ध्यान नहीं, सीधा ध्यान से बताओ कितने चाहते हैं कि जी होना है ऐसा, पक्का होना है। पड़ोसी से पूछे पक्का होना है। जवाब भी पूछो उससे, क्या कह रहा है वो, होना है कि नहीं। सारे पड़ोसियों से एक एक पड़ोसी पकड़ रखा है अपना, कोई पड़ोसी छूटे ना। बाहर वाले पड़ोसी से भी पूछो। हालेलुया, मेरे से पूछो। हाँ ठीक है जी। अब ध्यान दे, होने का एक ही तरीका, इस बात को जान लो कि आप हो। गधे को गधा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। बताइए जरा मुझे। एक गधा खड़ा है, वो क्या कह रहा है गधा, मुझे ना गधा बना दो, मुझे गधा बना दो। भाई तू पहले से गधा है। समझिए, एक घोड़ा खड़ा है, वो घोड़ा सबके सामने जा जाके रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रेयर, मुझे घोड़ा बना दो, मुझे कोई घोड़ा बना दो, मुझे बस कोई घोड़ा बना दो, बस मुझे कोई घोड़ा बना दो। उसे घोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अब कोई चालाक सा आदमी मिल जाएगा, क्या आजा तुझे घोड़ा बनाता हूँ, डालेगा उसके नाक में रस्सी, नकेल डाल के जोड़ देगा उसे गाड़ी में, अब चला 10 साल तक मेरी सेवा कर, घोड़ा बनेगा। ऐसा ही होगा। हमें घोड़ा बनना है तुझे तो ठीक है, तेरे को चारा मिलेगा, तू चल मेरी गाड़ी में जुट जा। एक्चुअली वो ऑलरेडी घोड़ा है, उसे बस पता करने की जरूरत है। आप ऑलरेडी परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के जैसे हैं, आपको बस ये बात पता चलने की जरूरत है। You just need to know this thing। आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके अंदर वो आग बह रही है, बस दिखती नहीं है बहती, तो देख लेना, ऐसे ही दिखती है। जब पता चलेगा तब तुझे दिखेगी, जब तुझे पता चलेगा दिखेगी। घोड़े को बताया तू घोड़ा ही है भाई, फिर वो देखेगा थोड़ा, अच्छा घोड़े की तरह दौड़ के देखता हूँ, थोड़ा सा दौड़ सकता है, फिर वो दौड़ने की कोशिश करे, अरे अच्छा हाँ मैं तो दौड़ सकता हूँ, मैं तो हूँ घोड़ा है। फिर वो चने को देखेगा, घोड़े चने खाते हैं,
मैं देखो खाए जाते हैं मेरे से कि नहीं, फिर वो खा के देखा, समझ आएगा। हाँ वो खा जाएगा चना, वो धीरे धीरे उसको पता चलेगा हर दिन, अरे घोड़ों वाले गुण तो है तेरे अंदर भाई, कुछ समझ आ रहा है। वैसे ही आपके जीवन में भी ऐसा ही है। परमेश्वर, आप लाचार हो जाते हैं, हम लाचार हैं, बेचारे हैं। आपको लगता है परमेश्वर लाचार और बेचारा है? आप कैसे हैं? आपको लगता है परमेश्वर नियम तोड़ता है? नहीं तोड़ता, वो व्यवस्था में रहता है। समझ रहे हैं? तो आप क्यों नहीं रह सकते व्यवस्था में? आपको क्या दिक्कत है? आप जरूरी नियम ही तोड़ोगे? आप नहीं, अब व्यवस्था में दायरे में रहना सीख जाओगे। हाँ, जब है ही परमेश्वर के। सीखने की मतलब ये नहीं है कि आप गधे हैं और आपको घोड़ा बनना है। आप ऑलरेडी घोड़े हैं या आप ऑलरेडी गधे हैं। वैसे ही आप ऑलरेडी परमेश्वर की संतान है, तो आपको परमेश्वर की संतान बनना सीखना नहीं है, आप ऑलरेडी हैं। सीखना क्या है? सीखना क्या है? ये जानना है कि अब तुम परमेश्वर की संतान हो। ये जानना सीखना है। कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? आपको ये नहीं सीखना कि हमें परमेश्वर की संतान कैसे बनना है, आपको ये सीखना है कि ये जानना कैसे है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप जो कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, आप जानते हैं क्यों? आप ये जानना सीख रहे हैं कि मैं परमेश्वर की संतान। कलीसिया में हर एक वचन आपके पिता की ओर से आपको मिलता। मैं इसको पूरा करने जा रहा हूं, ध्यान दे क्या लिखा है। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। आखिरी वचन, यह हिजकिय्याह 1 का 28वां वचन के आखिरी पद। मैं मुंह के बल गिरा, तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। कलीसिया में आप सब एक शब्द सुनते हैं, जानते हैं? एक शब्द सुनते हैं, इसे हम वचन कहते हैं। ये वचन ये हिजकिय्याह को सुना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। एक छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में है, ठीक है। धीरे धीरे वो माँ को देखता है, उसके साथ रहते वो सीखता है। बाप को देखता है, बाप को देखता, वो अपने पैरों पे चलता है। ये बच्चा भी अपने पैरों पे चलना शुरू कर जाता है धीरे धीरे। इसको बाप बनना नहीं है, बाप ये ऑलरेडी है, माँ ये ऑलरेडी है, मनुष्य ये ऑलरेडी है। ये तो बस ये जान रहा है धीरे धीरे कि मैं क्या हूं। समझ आ रहा है? जैसे जैसे जान रहा है वैसे वैसे प्रैक्टिस कर रहा है, वैसे वैसे प्रैक्टिस कर रहा है, वैसे वैसे चलना सीख रहा है। पापा मम्मी को बोलते देखता है, वो कहते हैं बेटे बेटे बोलो पापा, धीरे धीरे बोलने की कोशिश। अच्छा मैं भी बोल सकता हूँ क्या? देखता हूँ इन जैसा ही हूँ क्या मैं? बोलेगा पापा, बोले ओ बहुत अच्छे। आपका वैसा ही है। समझ आ रहा है कुछ के नहीं समझ में आ रहा? ठीक है जी, वैसे ही आप, ये वचन आपसे बातें कर रहा है, ये आपका पिता आपसे बातें कर रहा है, ये आपको सिखा रहा है बेटा ऐसे बोल, अच्छा ऐसे कर। फिर आप करके देखते हो होता है कि नहीं होता। बच्चे के साथ भी ऐसे ही होता, कभी होगा कभी नहीं होगा। चलने की कोशिश करे, फिर धड़ नीचे, फिर खड़े होने को जाए, फिर धड़ नीचे, कई बार घुटने भी छिल जाएंगे, फिर चल कोई नहीं आराम कर ले, कल फिर ट्रेनिंग, कल फिर यही काम। आपके साथ वैसे ही है। एक दिन आपको बोला सुसमाचार सुना, आपने नहीं सुना है। दूसरे दिन बोला चल सुना, नहीं सुना है। तीसरे दिन बोला सुना, कभी तो सुनाएगा। आमीन। एक को सुनाया नहीं बचा, दूसरे को सुनाया नहीं बचा, तीसरे को सुनाया नहीं बचा, कभी तो बचेगा, कोई तो बचेगा। हम बचे, कोई तो बचेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे? हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र सुसमाचार सुनाते हैं। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर के पुत्र सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन आमीन। हर कोई अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। हमारे पिता की इच्छा तो हम भी करते हैं, नहीं तो फिर पिता के बेटे कैसे?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, गधा अगर मूर्खता ना दिखाए कोई से गधा थोड़ी कहेगा। अगर गधा मूर्खता ना दिखाए कोई से गधा नहीं कहेगा। गधे की मूर्खता एक बार मेरे को प्रभु ने दिखाई थी। मैं पानीपत जा रहा था और मैंने सड़क पे देखा एक गधा खड़ा है, ठीक है। मैं पानीपत का अपना काम कुम करा, सारा कुछ करा, और मेरे को आते आते रात हो गई। मैं वापस आया, वो गधा वहीं खड़ा। आप समझ रहे हैं? उस दिन मुझे समझ में आया इसको गधा क्यों कहते हैं। ये गधा है, इसे नहीं पता है। कोई वहां पे आके उसे थैचू हैचू कर देगा, आगे उसको भगा देगा तो भाग जाएगा, फिर जहाँ खड़े हो जाएगा वहां खड़े हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, हालेलुया, ठीक है जी। वैसे ही आप परमेश्वर के पुत्र। यदि परमेश्वर वाले काम नहीं करेंगे तो कौन आपको परमेश्वर का पुत्र कहेगा? हालेलुया। तो आप बने ही हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, आप बने ही हैं अपने पिता को प्रकट करने के, आप बने ही हैं ताकतवर होने के लिए, आप बने ही हैं सबसे ऊपर उठने के लिए। आपके आसपास के लोग आपसे ऊपर नहीं उठ सकते, नहीं रह सकते। क्यों? है ही नहीं। आपको बस पता नहीं है, आपको लगता है अरे ये तगड़ा वो तगड़ा, मैं तो कुछ भी नहीं। तू परमेश्वर का पुत्र है बेटे। तेरा बाप सबसे ऊपर रहता है, तुझे भी सबसे ऊपर रहना है। तो अपने आसपास गली मोहल्ले, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच में, जहां कहीं तू काम करता है, उठता है, बैठता है, सबसे ऊंचा तुझे ही होगा। सब तेरे नीचे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि तू पवित्र है, क्योंकि तू पवित्र है। तेरी पवित्रता तेरी ताकत है। क्योंकि तू आग से भरा, वो तेरी ताकत है। तू है भाई भरा हुआ, शर्माने की क्या जरूरत है? स्वीकार करो अपने आप को, है भाई हम। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं हम बाहर दुनिया में जाते हैं भाई परमेश्वर के पुत्र हैं तो हैं, जहां जाएंगे छा जाएंगे। आमीन। यही तो आपकी डेस्टिनी है। हालेलुया। इससे भागने की कोशिश नहीं हमें करनी, इसके साथ चलना। जो है वो है, जो है वो प्रकट हो जाए। हालेलुया। नहीं जी, कोई नहीं चाहता हम प्रकट हो जाए, ये झूठ है। बाइबल में लिखा, सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। हर चीज आपका इंतजार कर रही है कि आप प्रकट हो जाए। ये केवल बुराई है, क्योंकि उसे पता है ये केवल अंधकार है कि अगर ये ज्योति प्रकट हो गई तो हम तो मिट जाएंगे। इसीलिए वो बस आपको बेवकूफ बना रही है। और आप जब हो ही नहीं बेवकूफ, परमेश्वर लगता है किसी को बेवकूफ है, तो परमेश्वर के पुत्र लगता है बेवकूफ होंगे। पक्का पक्का पता है। हालेलुया। तो आप भी मूर्ख नहीं हैं, आप भी बेवकूफ नहीं हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। पड़ोसी को बोला परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, आमीन। ठीक है जी। कितने को ये बात समझ आ गई है आज? हालेलुया। तो तैयार है उसकी महिमा में खड़े होने के लिए? आमीन। ठीक है जी, अपने पांव पे खड़े होंगे, हम अंतिम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में आप आ गए हैं। आपका धन्यवाद। ये वचन आपने मुझे बताए हैं, आपका धन्यवाद। मैं भी आपके समान उजला होना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा कर दिया है। मेरी पहचान में खड़े होने में मेरी मदद करें, मेरी मदद करें।
मेरी मदद करे, ताकि मैं भी ताकि मैं भी अपने पिता के समान अपने पिता के समान ऊपर से नीचे तक ऊपर से नीचे तक आग से भरा हुआ दिखूं। आग से भरा हुआ दिखे, मेरे चारों ओर मेरे चारों ओर पिता के जैसी पिता के जैसी रोशनी दिखे। रोशनी दिखे। मैं सुसमाचार सुनाऊं मैं सुसमाचार सुनाऊं और बहुत सफल ना हूं। और बहुत सफल रहा। मेरे सुसमाचार के द्वारा मेरे सुसमाचार के द्वारा बहुत सी आत्माएं बच जाएं बहुत सी आत्माएं बच जाए और परमेश्वर पिता का राज्य और परमेश्वर पिता का राज्य स्थापित हो जाए। स्थापित हो जाए। ऐसा काम ऐसा काम मुझ में कर दीजिए, मुझ में कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ही धन्य हैं मेरे प्रभु। हर एक भाई बहन जो आज यहाँ मौजूद है वो प्रभु आप ही की तरह चमकने लगे, उसके जीवन में वो निखर जाए, उभर जाए प्रभु, और ज्योति के समान हो, अपने जीवन के हर हिस्से में सबसे ऊपर उठाया जाए। उसके आसपास के सब लोगों में आप उसे ऊपर उठाइए, वो ज्योति के समान चमके, क्योंकि वो ज्योति की संतान है प्रभु। उसके चारों ओर आपकी रोशनी आ जाए, वो ऊपर से नीचे तक अब से आपकी आग से पवित्रता से भरा हो प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य से भरा हो प्रभु जी, और सब पे जयवंत होता जाए और ये जय प्रकट रूप में आ जाए पिता। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया। आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित करें और कलीसिया का हर एक भाई बहन ऐसा ही हो जाए और वो प्रभु रोशन हो, आप परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। 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 हालेलुया हालेलुया। 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 सारी की सारी शैतानी ताकतें, जो भी यहाँ अंधकार की ताकतें हैं, जो झूठ की ताकतें हैं, पाप और मृत्यु की ताकतें हैं जो उनके जीवन में काम कर रही हैं, उन सबको यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई बाइंड देम ऑल and I throw them out in the name of Jesus Christ. I break all your authorities, I tear all your invitation letters. Get out right now. पवित्र आत्मा जी अपने लहू से धो दीजिए, यीशु मसीह अपने लहू से धो दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए और हृदय को जागृत कर दे। जो सत्य आज यहाँ बोया गया वो बहुत सफल आए और वो फल उनमें बना रहे। धन्यवाद, और कोई शैतान इस बीज को चुराने ना पाए। धन्यवाद प्रभु जी, ये बहुत आज से बढ़े और कलीसिया का एक एक जन आपके समान ही चमके, आपके समान ही सुसमाचार सुनाए, आपके समान ही पिता के राज्य को बढ़ाने वाला बन जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। आपकी आत्मा के द्वारा उनके जीवन, घर, परिवार, शरीरों में काम करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। 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 हालेलुया हालेलुया। 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 सभी को जय मसीह की।